ओलंपिक 2036 और टैलेंट की तलाश। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से किया ऐलान कि अब 2036 के ओलंपिक्स के लिए भारत में टैलेंट हंट चलेगा और 5 से 15 साल के बच्चों को उसी वक्त पहचाना जाएगा, नर्चर किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और उन प्रतिस्पर्धाओं में भी भारत उतरेगा जहां आज तक उसने कदम नहीं रखा और मेडल्स लेकर आएगा। ब्रेक से पहले काफी डिटेल और गहरी बातचीत हुई। अब दोनों मेहमानों से, अब चूंकि इस सेगमेंट में सर समय कम रहेगा, रैपिड फायर जैसा करते हैं, जरूरत लगी तो एपिसोड नंबर 2 करेंगे उसके लिए आगे। मलय सर, एक जो सवाल उठा अयाज सर की बातचीत में, वो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। क्या अभी देखिए 2 हिस्सा है, क्या करना है ये तो एक बात है, लेकिन क्या गलत है उसे भी ठीक करना होगा। हमारी जो फेडरेशंस हैं, हमारे जो स्पोर्ट्स बॉडी हैं, उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स घुसा हुआ है। मतलब उसमें वो लोग बैठे हैं, हेड करते हैं, जिनका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले तो इस चीज को ठीक करना होगा। ये बहुत पुरानी कहानी है और ये बार बार जख्म भरा नहीं है, बार बार ये उभर कर सामने आता है और इसको ठीक करने की जरूरत है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। और यहीं पर मैं ये भी जोड़ दूं कि जो अयाज भाई ने बात की है मॉडल अपनाने की, देखिए लक्ष्मी नारायण मित्तल ने चैंपियंस ट्रस्ट में 2005 में रुपया लगाया, 2014 में बाहर चले गए वो। उसके बाद हमारा कोई भी ऐसा बिजनेस हाउस नहीं है जिसने भारत को उस तरह का समर्थन देने की बात सोची हो। तो जब तक प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, सब लोग मिलकर नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और एक यहाँ पर चलते चलते ये भी कहना चाहूंगा कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, और अयाज भाई से पूछे, इनको भी हुई होगी तकलीफ, जबकि नीरज चोपड़ा ने कहा कि अवेयरनेस नहीं रहने के कारण डोपिंग के आरोप में हमारे कई खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं जा पाए और एक पनिशमेंट हुई जिसमें एक खिलाड़ी इसलिए बाहर रह गया क्योंकि 12 से घटाकर 11 कर दी गई एथलीटों की संख्या। तो इस तरह की बेसिक प्रॉब्लम्स को जब तक हम हैंडल नहीं करेंगे, आप टैलेंट पहचान लेंगे, उनको तराश भी लेंगे, लेकिन जब उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उतारेंगे और वहां जाकर वो देखकर उनको यही पता नहीं चलेगा कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, कैसे रहना है, तो कैसे आप उम्मीद करेंगे कि आपके बिल्कुल बिल्कुल। तो अयाज सर, क्या बेसिक चीजें? एक तो टैलेंट, पहचानने वाला टैलेंट, मतलब जो टैलेंट को पहचानेगा वो कौन व्यक्ति होगा, उसकी पहचान, राइट पीपुल टू चूज, एंड देन उनको फ्री हैंड और जितना मनी या पैसा रिक्वायर्ड है वो भी। देखिए, मेरे ख्याल से एसोसिएशन और फेडरेशन की जिम्मेदारी बनती है कि आप टैलेंट स्काउटिंग करें, आपके प्रोग्राम जैसे हो जो आप दूर दूर तक, हब एंड स्पोक मॉडल होना चाहिए कि आपके स्पोक जो है इंटीरियर इंडिया तक जा रहे हैं, बहुत दूर तक फैल जाते हैं, और हब जो है आप सेट सिटी में रख दे या टियर 2 सिटी में रख दे, जहां पर ये बच्चे जो है खेलने के लिए आए, बेटर फैसिलिटीज, बेटर स्पोर्ट्स मेडिसिन, बेटर डाइट, बेटर न्यूट्रिशन, ये सब जो चीजें, एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। और वी आर नाउ, अभी आप रह रहे हैं कि जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां पर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इमीडिएट होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो तरक्की हो रही है स्पोर्ट्स में या स्पोर्ट्स मेडिसिन में वो आप उससे महरूम हैं, वो आप इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये भी है कि आपकी जितनी एडवांसमेंट हो रही है वो दूसरे लोग भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो बड़ा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, और उसमें अगर स्पोर्ट्स फेडरेशन ढीले रहे, आपस में भिड़ रहे हैं, प्लेयर से भिड़ रहे हैं, गवर्नमेंट की जो ऐलान है, जो उनका प्रोग्राम है, उससे उसकी फिक्र नहीं कर रहे हैं, तो देन आई थिंक इट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। 2036 तक भी मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब क्विकली आप दोनों से एक सवाल पूछूंगा कि शुरुआत कहां से होनी चाहिए। मलय सर, कौन सी वो पहली 1-2 चीजें हैं, अगर आपको लक्ष्य सच में प्राप्त करना है तो एटलीस्ट आप वहां से शुरुआत कर दें अभी के अभी। ट्रेन द ट्रेनर्स, पहले जो कोच करने वाले लोग हैं उनको ढूंढिए, तलाशिए और उनसे कोचिंग करने वाले लोगों को ट्रेनिंग दिलाइए, नंबर 1। नंबर 2, जो जूनियर लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते थे, स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो अब नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे खिलाड़ी हम नहीं पहचान पा रहे हैं, और उनको ये सुविधाएं दीजिए। उसके बाद अगर आप टैलेंट की पहचान करते हैं तो उनको हर तरह की वो सुविधा दीजिए, उनका न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए, उनको कोचिंग अच्छी दीजिए, उनको मेंटल टफनेस बहुत जरूरी है, सिर्फ फिजिकल फिटनेस की से काम नहीं चलेगा, उसकी तैयारी कीजिए। इन सब चीजों को प्लान करने में बहुत टाइम नहीं लगना है, आप तुरंत कर सकते। राइट अयाज सर। बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से। देखिए, एक उम्मीद की किरण या ये है विपिन, अगर आप देखें जिस तरह से नीरज चोपड़ा आए और ओलंपिक गोल्ड प्राप्त किया, बहुत ज्यादा, आप 20 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं, आप 5-6 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो इट्स अ प्रेरणा है यंगस्टर्स के लिए कि ये हो सकता है, ये इंडियंस कर सकते हैं। किसने सोचा था कि ट्रैक एंड फील्ड में आपको एक गोल्ड मेडल मिलेगा? लोगों का कहना था कि ये इस सेंचुरी में भी नहीं, ये मुश्किल है मिलना, लेकिन वो हो चुका है।
तो ये बताता है कि इंडिया में टैलेंट भरपूर है, इतनी डाइवर्स कंट्री है, अपने अलग अलग एरिया से अलग अलग स्पेशलिटीज आ सकती है, ट्रैक एंड फील्ड में, रेसलिंग में, आर्चरी में, वगैरह वगैरह। आप किस तरह से अप्रोच करते हैं, किस तरह से टैलेंट स्काउट करते हैं, फेडरेशन जो है, आप मुझे सबसे पहले आप जो पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, एक तो बड़ा एक तरह से ये इम्पोज करना चाहिए, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए कि आप फेडरेशन को जो पैसे दे रहे हैं तो आप उसका सही ऑडिट करें, और अगर रिजल्ट नहीं दे रहे तो आप वो पैसा देना ही बंद कर दें, किसी और फेडरेशन, हाई परफॉर्मिंग फेडरेशन को दे, तब जाके अकाउंटेबिलिटी आएगी और आगे कुछ मामला बढ़ सकता है। वो पिक्चर का जिक्र मैं करूं महेंद्र सिंह धोनी वाली, अब वो सही है, कितना काल्पनिक था कितनी एक्चुअल, जिसमें वो कहते हैं कि एक बॉडी बना रहे हैं जो जाके लोकल टैलेंट को देगी और फिर वो सीधे बीसीसीआई प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगी और फिर वो एवज में निकल कर आते हैं, मतलब एज ए रिजल्ट महेंद्र सिंह धोनी। तो शायद अगर वो सही है तो वैसा ही कुछ मॉडल यहाँ पर, जहाँ पर जिम्मेदार लोग हों, डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो, उस तरह का एक टैलेंट हंट प्रोग्राम। और मुझे लगता है कि जल्द ही, अब क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है, ऐलान किया है, तो इसकी कोई रूपरेखा भी हम जल्दी देखेंगे, कोई इसमें एक्शन होता हुआ देखेंगे। और जहां से भी शुरुआत होगी, अयाज साहब, मलय साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉज है देश के लिए, वक्त वक्त पर हम आपको तकलीफ देंगे, आप थोड़ा वक्त निकालिएगा, वेल इन एडवांस आपको बताएंगे, और इस कार्यक्रम को छोड़ेंगे नहीं, बस एक शो करके लगातार इस पर बात करते रहेंगे। अवेयरनेस की भी जरूरत है, बात करने की भी जरूरत है, और किसे पता कि शायद हम 2036 में वो कर लें जिसका आज सपना देख रहे हैं। फिलहाल आज के लिए समय समाप्त हो रहा है। आप दोनों का ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।